नमस्कार दोस्तों आज हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और अपनी आखिरी सांस तक झांसी राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ती रही। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत ने झांसी पर अपना कब्जा कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ इस तरह अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा। तो नमस्कार दोस्तों, नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के निधन के बाद पहली बार झांसी पर ब्रिटिश हुकूमत की नजर पड़ी। वो राजा गंगाधर राव के निधन के बाद झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कराना चाहते थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की इसी बात से बौखलाए ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी ने दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया और झांसी के खजाने पर अपना कब्जा करके उनके पति के कर्ज को सालाना रानी के खर्च में से काटने के फरमान जारी कर दिए। अंग्रेजों की इस कूटनीति के चलते न चाहते हुए भी रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ रानी महल में रहना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी का किला छोड़कर अब रानी महल तो जरूर आ गई थी, लेकिन इन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी और रानी महल में रहकर ही झांसी राज्य की रक्षा के लिए एक स्वयंसेवक सेना का गठन किया। दोस्तों इस सेना में इन्होंने बढ़ चढ़कर महिलाओं की भर्ती की और इन महिलाओं को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कुशल परीक्षण भी दिया, जिसके बाद 1857 में सितंबर और अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर अपना आधिपत्य जमाने के मकसद से झांसी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और उनकी स्वयंसेवक सेना ने बड़ी बहादुरी से विद्रोहियों का मुकाबला किया और उन्हें इस युद्ध में बुरी तरह धूल चटा दी, जिसके बाद जनवरी 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर कब्जा करने के मकसद से झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च का महीना आते आते अंग्रेजी सेना झांसी को चारों ओर से घेर चुकी थी। दोस्तों ये वो समय था जब अंग्रेजी सेना ने पहली बार झांसी पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत में झांसी अंग्रेजों के अधीन हो जाए। इसीलिए झांसी राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने पहली बार अंग्रेजों से युद्ध किया। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच चली 2 हफ्तों की इस जंग में रानी लक्ष्मीबाई की सेना को अंग्रेजों के खिलाफ काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके चलते रानी लक्ष्मीबाई को मजबूरन अपने बेटे के साथ कालपी आना पड़ा। कालपी में इन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक नई सेना का गठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की नई रणनीति बनाई। लेकिन अभी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी करती, इससे पहले ही अंग्रेजी सेना इनके पीछे पीछे कालपी तक पहुंच गई, जहां इन दोनों की सेनाओं के बीच एक बार युद्ध फिर से शुरू हुआ। दोस्तों अंग्रेजों के साथ हुए इस भीषण युद्ध में भी रानी लक्ष्मीबाई को एक बार फिर से अंग्रेजों के खिलाफ काफी नुकसान उठाना पड़ा। बावजूद इसके रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी और तात्या टोपे के साथ मिलकर इन्होंने ग्वालियर पर अपना कब्जा कर नाना साहिब को वहां का पेशवा बनाने की घोषणा कर दी। इधर रानी लक्ष्मीबाई के ग्वालियर में मौजूद होने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना इनके पीछे पीछे ग्वालियर तक पहुंच गई और 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के पास कोटा में एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक युद्ध लड़ा गया। दोस्तों इसके आगे की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि इस युद्ध को रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर और झांसी में जरूर लड़ा था, लेकिन इनका जन्म 19 नवंबर सन 1835 में वाराणसी के एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां इनके माता पिता ने बड़े प्यार से इनका नाम मणिकर्णिका रखा। इनके पिता मोरोपंत तांबे अंतिम पेशवा बाजीराव के सेवक थे और इनकी माता भागीरथी सप्रे एक गृहिणी थी।
लेकिन जब रानी महज 4 वर्ष की थी तभी इनकी माता भागीरथी बाई का निधन हो गया। तो माता के निधन के बाद अब घर पर भी इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा, जिसके चलते इनके पिता इन्हें अपने साथ बाजीराव के दरबार ले जाते। दरबार में इस फूल सी नन्ही बच्ची की चंचलता और मासूमियत ने बहुत जल्द सभी दरबारियों का मन मोह लिया और स्वयं बाजीराव भी इस फूल सी नन्ही बच्ची को प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन शुरू से ही राज दरबार में बीतने के कारण इन्हें पढ़ना लिखना और अस्त्र शस्त्र चलाना बेहद पसंद था, जिस कारण इन्होंने महज 7 साल की उम्र में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या के सारे गुर सीख लिए। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब रानी लक्ष्मीबाई 13 वर्ष की हुई तब साल 1842 में इनके पिता ने इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ बड़े धूमधाम से किया। दोस्तों, शादी के कुछ ही साल बाद यानी साल 1851 में रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पूरा झांसी खुशी में झूम उठा। अभी इस खुशी का जश्न फीका भी नहीं हुआ था कि महज 4 महीने की अल्प आयु में ही इनके बालक की मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु से आहत राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी अब दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था। तभी दरबारियों ने राजा की ऐसी हालत देख रानी लक्ष्मीबाई को किसी पुत्र को गोद लेने की सलाह दी ताकि राजा गंगाधर राव के स्वास्थ्य में फिर से कोई सुधार हो सके। दरबारियों की बात मानकर रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन पुत्र गोद लेने के दूसरे ही दिन यानी 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। दोस्तों, राजा गंगाधर राव के निधन के बाद किस तरह अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया और न चाहते हुए भी रानी लक्ष्मीबाई को अपना किला छोड़ रानी महल में रहना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, इसीलिए अब सीधे वहीं से शुरू करते हैं जहां से मैंने ग्वालियर युद्ध को बीच में ही छोड़ दिया था। दोस्तों, कालपी के बाद जब अंग्रेजी सेना रानी लक्ष्मीबाई के पीछे पीछे ग्वालियर तक पहुंच गई तो इन दोनों के बीच एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजी सेना ने चारों ओर से घेर लिया था। बावजूद इसके रानी अंग्रेजों से हार मानने को तैयार नहीं थी। वे अंग्रेजों से घिरी होने के बावजूद अपने घोड़े पर सवार दोनों हाथों से अंग्रेजी सैनिकों पर लगातार तलवार से वार कर रही थी कि तभी पीछे से किसी अंग्रेजी सैनिक ने धोखे से इनके पीठ में बर्छी से वार कर इन्हें घायल कर दिया। दोस्तों, इस वार से रानी को कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन घाव से ज्यादा खून बह जाने के कारण अब इनका शरीर थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था, जिस कारण एक बार फिर से किसी अंग्रेजी सैनिक ने इनके सिर पर तलवार से एक जोरदार वार किया। इस हमले में रानी लक्ष्मीबाई का आधा सर एक आंख के साथ उनके माथे से नीचे लटकने लगा, मगर फिर भी रानी लक्ष्मीबाई के शरीर में अभी भी जान बाकी थी। दोस्तों, युद्ध में रानी की ऐसी दुर्दशा देखकर उनके एक सैनिक ने रानी को फौरन वहां से ले जाकर पास में बने एक मंदिर में छिपा दिया, जहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद रानी लक्ष्मीबाई की मौत हो गई। लेकिन अंग्रेजी सैनिक किसी भी वक्त इनका पीछा करते हुए यहां भी पहुंच सकते थे, इसीलिए फौरन मंदिर में ही मंदिर के पुजारी और बाकी लोगों ने मिलकर रानी लक्ष्मीबाई के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की मौत के कुछ ही दिन बाद अंग्रेजों द्वारा इनके पिता मोरोपंत तांबे को भी फांसी दे दी गई और इनके बेटे दामोदर राव को सालाना पेंशन पर रहने की व्यवस्था की। लेकिन साल 1905 में 18 साल की उम्र में दामोदर राव का भी निधन हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।